अभी हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी काफी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आज हम देखते हैं क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में जैसा कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्या गिवन है। इसमें हमको एक फिगर गिवन हुआ, ठीक है। फिगर हमारा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको फर्दर डायगोनल्स इसके लिए गया है, ठीक है। ए बी सी से सी ट्राइंगल है जिसके सी के पास से एक ट्राइंगल हमने डाला है और एक बी के पास से, सॉरी डायगोनल नहीं, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो टेंजेंट हमने डाला है, टेंजेंट है जो सामने वाली लाइन पे ये सर उसको वो करे, क्या नाम है, इंटरसेक्ट कर तो रही है उसमें डिवाइड। यहाँ ये पे। सर हाँ, इंटरसेक्ट। तो हमने इस लाइन को नाम दे दिया एल और एफ, ठीक है। अब क्लियरली विजिबल है ना, ये क्लियर विजिबल है। हाँ सर। तो जस्ट अ सेकेंड, ये सर अब अच्छे से फोकस हो गया। तो अभी क्लियरली विजिबल होगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बी एल जो हमारे पास है और सी एम क्या है, मीडियंस है। बी ये एल सर बी एल ये लाइंस और ये एंड लाइंस मीडियंस है इस एन। ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो हमको बताना है ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है एट ए पे, ये गिवन है ऑलरेडी। हमको प्रूव क्या करना है, एक ऑलरेडी कंडीशन गिवन है उसे हमको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट ये सर 4 पी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल्स या जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले हमको फिगर को समझना है। फिगर को समझ गए तो क्वेश्चन हो गया, ठीक ये है। सर तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सबसे पहले दो तीन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या लग सकता है, पाइथागोरस लग सकती है। सबसे पहली बात ये आना चाहिए हमारे माइंड में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बनी हुई है। जैसे साइड हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, या बेस हो गया ये सर। ठीक है। तो एंगल ए पे 90 डिग्री है। तो जैसे कि आप सॉल्व करोगे तो पूरी स्टेप हमको लिखना होता है। जैसे हम गिवन में लिख देंगे जो भी हमको ऑलरेडी गिवन है, क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमको दिख रहा है फिगर से और गिवन भी है कि सॉरी सीपीए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल ए पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ए बीच में आना चाहिए, है ना। सी ए बी लिखेंगे ये हम, सर सी ए सी ए बी इज बी। इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको गिवन है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ। हाइपोटेनियस ये है, इन ये ट्रायंगल। परपेंडिकुलर, ये ये सर। बेस है ना। तो बी सी ये स्क्वायर सर तो इज इक्वल टू इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी ए सी स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लिख देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई पीकेटी, ठीक है। आप पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है। ये सर ये हमने क्या देखा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमने हमने यहाँ पे देखा है कि ट्राइंगल्स फर्दर डिवाइड हुए हैं, है ना। ट्राइंगल्स फर्दर डिवाइड हुए हैं, ये जो ये सर दो। एक्सटर्नल एंगल है वो फर्दर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब हम ये इंटरनल सर एंगल की बात करें तो अगर हम एंगल ए बी एल की, ट्राइंगल ए बी एल की बात करते हैं तो ए बी एल यानी कि ये, ए बी। ठीक ये है। सर इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए ना, एक हमारा ये
और एक ये भी हो रहा है, यस सर, ये एक भी ABL। एक यस एक सर। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है, सीबी, वो सॉरी यस सर, बीएल, CV। बीएल है ना, एल लिखा है। L है, ओके हाँ, सर। तो BL बीएल स्क्वायर हमारा क्या है, बीएल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल्स टू एल AB स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ, आगे पीछे लिख यस सर। सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परपेंडिकुलर बेस प्लस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, बी एल स्क्वायर को मैं चाहूं तो ए सी स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ। कैसे, देखो, पी एल जो है, मेरी लाइन जो बी और एल है, इसने ऑलरेडी बोला था कि ये मीडियन है। यस सर, तो वो दो हाँ, उसको तो इक्वल साइड कन्वर्ट। हाँ, तो मीडियन है मतलब इस लाइन को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये भी इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मीडियन है। मीडियन क्या करती है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए सी बाई 2 का स्क्वायर। यस सर। ए सी पूरी लाइन और ए सी को हाफ कर दूंगा तो ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, यस सर। प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं कि बी एल इज मीडियन ऑफ, बी एल इज मीडियन ऑफ ए सी, है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉइस कांस्टेंट है ना, कम ज्यादा तो नहीं आ रही? नहीं सर, ओके, तो सही आ बी रही है। बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम एलसीएम लेके, ये इधर आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे और ये 4 यहाँ पे चले जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, यस सर। क्लियर है ना? यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम के साथ 4 यहाँ पे एक स्टेप स्किप करिए। ठीक है, हाँ सर, L से नहीं। ठीक है, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें बात करें, हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल देख लिए हैं जिससे हमको दो इक्वेशन मिल गई। देखो मैंने, अच्छा बात आएगी कि मैंने बी एल ही क्यों लिया और इसको मैंने ए सी में क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे जो फाइनल इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, फाइनल इक्वेशन में जो हमको लाना रहता है, इक्वेशन को हमको उस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक यस है, सर। तो देखो, पी एल है इक्वेशन में यस सर, BL। और बी सी भी है। ठीक यस है, सर। तो समझ में आ रहा हमको, हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, इन दोनों के साथ कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे, एडिशन में यस है, सर, या तो विथ एडिशन करेंगे या इक्वेशन 1 और 2। सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना, ताकि हमको यस बीएल सर। भी मिल जाए और बीसी भी मिल जाए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद, अब अगर हम अगले ट्रायंगल की बात करें, अगला ट्रायंगल हमारा इसी में जो है सी एम ए की बात करें, सी एम ए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर, CMA। हाँ, तो इन ट्रायंगल सी एम ए, तो सी एम ए में मैं अगर बोलूं तो इसमें क्या होगा, सी एम ये अपना हाइपोटेनियस हो CM गया। स्क्वायर इक्वल्स, हाँ, यस सर, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर MA स्क्वायर। यस प्लस सर, ए AM सी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, यस। सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी का हाफ लिख AB सकता हूँ, अपॉन हाफ। है ना? यस सर। ए एम यानी ए बी का जो है वो हाफ है, ये इतना हाफ है, ये इतना हाफ है। यस सर। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब जो ए सी स्क्वायर है वो ऐसे टीज रहने दो, क्योंकि मैं इसको एडिशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब फिर सिमिलर यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया मेरा 4 आया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यस 4 सर। सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू A अपना ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस AC ए प्लस बी स्क्वायर 4AC प्लस स्क्वायर। 4 ए सी स्क्वायर। ठीक है, 4AC स्क्वायर। तो क्लियर है, इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड हाँ मान सर। लेंगे। ओके, यस। अब देखो,
BL चाहिए मुझे, ठीक है, PL चाहिए और CM भी चाहिए। PL यहाँ पे है अपने पास और CM यहाँ पे है, इन दोनों के पास 4 है। मुझे जो फाइनल यस इक्वेशन सर। में प्रूव करना है 4PL² प्लस CM² करना है, ठीक है। यस सर मतलब। तो ये यस प्रूफ सर। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा हाँ सर। है ना। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3 क्या मिल जाएगा हमको, देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 4 कॉमन ले सकते हैं LHS से। यस सर। 4 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, BL² और एल प्लस स्क्वायर इसका प्लस सी। CM², यस सर। ठीक है। अब इधर साइड से देखूं तो मेरे पास AC² 1 है, यहाँ पे AC² 4 है, तो 4 + यस 1 सर। 5 AC² लिख 5। दूं, यस सर। 4 या, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 AC² 5 AC² और मेरे पास AB² यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा यस 5 सर। AB², 5 AB²। ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा 5 AC² प्लस AB², ठीक है। स्क्वायर। यस सर। चलो अब AC प्लस AB, ठीक है, AC प्लस AB, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा, AC² प्लस AB² को हम क्या लिख सकते हैं, BC² लिख सकते हैं पाइथागोरस से। BC²। यस। हाँ, यस तो सर। मुझे BC² चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 BC² और इधर पे 4 BL² प्लस प्लस CM², CM²। यही मुझे इक्वेशन चाहिए थी, है ना, यही प्रूफ करना था ना, ये यस हमारा सर। प्रूफ हो गया, प्रूफ क्लियर है। यस सर। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यस सर। तो एक बार नोट डाउन कर लो आप, फिर हम आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 सर। में हमको क्या गिवन है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसको नेमिंग किया गया है ABCD, ठीक है। तो एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं ABCD, ठीक है। उसके अलावा हमको क्या गिवन है कि जो P और Q है वो इसकी मिड पॉइंट है, तो हमने लाइन बना लिया PQ और O पे जो है ट्राइंगल कट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ हमको फिगर गिवन है, ठीक है, और यस हमें सर। प्रूफ करना है OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC²। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे OB चाहिए, है ना, पहले हमको देखो क्वेश्चन OB। यस अप्रोच सर। कैसे करना है। तो मुझे OB चाहिए, OD चाहिए, एंड OD चाहिए। यस सर। और यहाँ से तो सर OA एक चाहिए ट्रायंगल। और OC चाहिए, है ना। तो मुझे सर तो ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे। मैंने यहाँ पे ये लाइन क्यों यहाँ पे ड्रॉ करी, PQ इसलिए ड्रॉ करी ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। अब देखो POB भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल B 90 डिग्री पे का सर बन रहा है, और मैं इधर से सी बात पे। करूं तो हाँ POA भी बन गया, यस सर। ठीक है। तो और इधर से देखूं तो मैं मेरा OQD ये भी यहाँ पे ओके। यस सर। राइट एंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने ड्रॉ करी ये लाइंस, ठीक है। यस सर। तो मैंने जो पहले काम किया उसको मैं लिख देता हूँ,
क्या काम किया मैंने, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी जो लाइन पी और क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये 90 डिग्री बना रही है ना, तो हमको बताना पड़ेगा परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री है। ये देखो, ये यस जो सर। लाइन पी क्यू है ये इस पे 90 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री बनाने है ना परपेंडिकुलर होना। और यस सर। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी पे, यस सर, पी क्यू डी सी। है ना। मेरा पी और ये मेरा क्यू। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी पी बी पी ओ पी रहेगा ना? हाँ हाँ पी ओ पी, बी पी बी पी नहीं ओ बी सर। पी ओ, हाँ बी पी ओ इज यस इक्वल सर, टू क्योंकि 90 डिग्री। 90 डिग्री। और क्या लिख सकता हूँ, एंगल यहाँ पे ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ए यस पी सर। ओ, ए पी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या सर लिख डी सकता हूँ, टी टी ओ क्यू टी क्यू ओ, ओ। ये भी 90 डिग्री। और क्या लिख सकता हूँ यस मैं, सर, सी सी क्यू क्यू ओ, ओ। सी क्यू ओ भी 90 डिग्री, ठीक है। यस सर। समझ में आया। हाँ सर। और देखो उसके अलावा भी दो बी, अगर पी मैं ओ इधर सी सर। नहीं हाँ नहीं सर, 190 डिग्री। सी क्यू पी, सी क्यू पी, नहीं सर, सी क्यू बी। सी क्यू, हाँ बन जाएगा ना। अगर मैं मान लो इसको मान, यहाँ पे मैंने इमेजिनेशन एक लाइन डाल दी, तो सी पी क्यू भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये क्यू पे 90 बन रहा है, हाँ सर, ठीक है। क्यू तो पे 90। हाँ सी क्यू पी भी 90 डिग्री बन जाएगा। और मैं अगर इधर पे भी डालूं तो मेरा बी पी क्यू भी 90 डिग्री बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, बी पी क्यू, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक यस सर, इमेजिनेशन लाइन इमेजिन। डाल दूं तो मेरा ये भी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मैंने एक ये इमेजिनेशन लाइन डाल दी, तो थोड़ा सा डार्क कर यस देता हूँ। सर। मैंने ये लाइन डाल दी और ये तो ऑलरेडी है। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो मुझे चाहिए इक्वेशन में ओ बी ओ डी ओ ए और ओ सी, तो हम उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल, एक एक ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी बी, तो ओ मेरा ये है, ठीक है, पी मेरा ये है और बी मेरा ये है। मैंने बोला था ये मुझे जो जो साइड दी है मैं उसको पहले देखूंगा, तो मुझे यस सर, इसमें ओ से क्या बी मिल स्क्वायर। जाएगा, ओबी, ओबी इसको देखूंगा तो पाइथागोरस लगा के मैं क्या बोल सकता हूँ, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो पहली इक्वेशन पीजीटी से आया हमारा ये। क्लियर है। यस सर। ठीक है, यहाँ से मुझे, मेरे को एक ओबी मिल गया। जो ऑपरेशन यहाँ पे अभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रूव ही यही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से करना है, ठीक है। या तो ये दो यस सर, इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं इसी तरह इन ट्रायंगल सब में देखना पड़ेगा ओ क्यू डी में बात करूं, तो ओ क्यू डी मैंने ये वाला, यस ठीक है। सर। तो इसमें से अपना हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओडी होगा, सर ओ डी। ये, हाँ। यस सर। तो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी प्लस क्यू क्यू डी स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। सर क्यू डी स्क्वायर, हाँ यस सर। हाँ क्यू डी या डी क्यू लिखे, बात एक ही है ना। बेटा डी क्यू बोलू, डी क्यू बोलू या क्यू डी बोलू, इसी लाइन को बोलूंगा ना। हाँ सर, सर मुझे लगा बी क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला। नहीं अब देखो इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले की बात करूं, हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, ये दोनों बच्चे, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो यस सर। ओ क्यू सी में बात करूं तो ओ क्यू सी में अपना हाइपोटेनियस ओ सी हो जाएगा, और यस सर। परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हम लिख देंगे। इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो।
क्लियर है? यस सर। ओके, एक और ट्रायंगल ट्रायंगल बचा है। APO। हाँ, इन ट्रायंगल एपीओ। एपीओ की बात करूं मैं, तो एपीओ में मैं क्या लिख सकता हूँ? सर जो OA मैं थोड़ा स्क्वायर। नीचे से लिखता हूँ यहाँ से, इन ट्रायंगल एपीओ की बात करूं तो एपीओ में मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरा जो ए पीओ, इसमें मेरा हाइपोटेनिस क्या है? ओए। OA स्क्वायर, यस सर। हाँ, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी प्लस, स्क्वायर यस सर, इक्वल्स टू प्लस AP पीओ स्क्वायर स्क्वायर। प्लस OP स्क्वायर। हाँ, ओपी या सर पीओ, ठीक है बात। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? 4। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन मुझे, देखो मुझे चाहिए ओबी चाहिए और ओडी भी चाहिए। ठीक है, तो इन यस दोनों को सर। ऐड कर लें पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 यस सर। प्लस इक्वेशन 2 करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, यस सर। इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैंने प्लस कर दिया सबको, एल एच एस को एल एच एस यस के सर। साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। क्या चेंजेस करता सकता हूँ? मैं बीपी बोलूं, पीपी बोलूं या यस सी सर। क्यू बोलूं, बात दोनों एक बराबर है। ये भी इसकी भी ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड जो है इसके इक्वल है, और ये साइड जो है इसके इक्वल है, रेक्टेंगल है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो मैं पीबी बोलूं या क्यूसी बोलूं, बात एक ही है। यस सर। ठीक है, तो मैं पीबी को लिख लेता हूँ सी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे ओपी स्क्वायर एज इट इज प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो, डी क्यू, डी क्यू बोलूं या एपी बोलूं, बात एक ही है। यस सर। तो यस मैं सर। डी क्यू को क्या लिख लेता हूँ? एपी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि दोनों की लेंथ यस सर। बराबर है। हाँ सर, क्योंकि दोनों को मतलब सर मिडिल से डिवाइड करा है तो मिडिल से इक्वल पार्ट डिवाइड कर में। रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा, देखो आप देखोगे, जो हमको प्रूव करना है वो हमारा एलएचएस तो प्रूफ हो गया, अब मुझे आरएचएस बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यस सर। तो अब देखो, अब मेरे पास सी क्यू आ गया, ओ क्यू आ गया, और ओपी और एपी आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस AP एपी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, चलो, अब सी क्यू और ओ क्यू को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, सी क्यू और क्यू ओ क्यू प्लस। प्लस करूंगा, तो देखो सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर कहाँ आया था अभी? हमारा सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, इक्वेशन 3 में। सर OC स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ OC सी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ओपी और हमारा एपी, ओपी और एपी यस कहाँ सर। था? OA स्क्वायर, यस सर। ओ OA स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ क्यू, सॉरी, ओपी स्क्वायर अपने पास बचा, और अपने पास एपी स्क्वायर बचा, तो इसको मैं ओ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ सर इस वाली ए। इक्वेशन से, यस सर। है ना? ओपी, हाँ सर। फोर्थ ओपी, इक्वेशन। ओपी या पीओ बोलूं तो बात एक ही है ना बेटा। तो ओपी हाँ सर। और एपी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओए का स्क्वायर। ठीक है, तो ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें OC करना स्क्वायर था। प्लस OD। OA, यस सर। तो हैंस प्रूफ। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो।